हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ वारिस, यूर वेलकम टू और यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी। दोस्तों, आज हम टेट सी टेट, सुपर टेट, केवीएस सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एक प्रमुख चैप्टर पावलो के सिद्धांत पावलो को लेकर आया हूँ। इनके प्रयोग को और इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा और अधिगम के सभी सिद्धांतों को हमने पढ़ा। मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा। प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। ऐसे सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, एनसीईआरटी बुक्स पर प्रतिदिन हमारे वीडियोज़ आते रहते हैं, जो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पावलो का सिद्धांत क्या है? पावलो के सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अधिगम का सिद्धांत सीखने का सिद्धांत होता है। सीखने के सिद्धांत में जितने प्रमुख सिद्धांत होते हैं उसमें प्रमुख स्थान पावलो महोदय का भी है। दोस्तों, इन्होंने अनुक्रिया और उद्दीपक, हमने पहले बताया था थॉर्नडाइक में कि उद्दीपक का एक सीधा सीधा शब्द होता है लक्ष्य, और इस अनुक्रिया जो लक्ष्य को पाने के लिए जो क्रिया की जाती है कर्ता के द्वारा, उसी को अनुक्रिया कहते हैं। इन दोनों का जब एक संबंध स्थापित होता है तो यही अनुबंधन कहलाता है। दोस्तों, इसको हम अनुबंधन को एक परिभाषा के रूप में देखेंगे, डिफिनेशन के रूप में। क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य उद्दीपक को, लक्ष्य यानी कि उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे अनुबंध कहा जाता है। जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी गतिविधि, क्रिया उसके प्रति करते हैं, उसे अनुक्रिया कहते हैं। और वही अनुक्रिया और हमारे लक्ष्य के बीच जो एक संबंध स्थापित होता है, उसी को अनुबंध कहा जाता है। दोस्तों, अनुबंध के जो जनक हैं, अनुबंधन के जो जनक हैं, ईपी पावलो महोदय हैं। ठीक है, इन्हें अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं और इन्हें शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं जिसे हम देखते हैं कि पावलो क्या थे? तो रूसी वैज्ञानिक थे पावलो। पावलो कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है अधिगम के सिद्धांत के क्षेत्र में, वो हैं पावलो। इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला पावलो को। दोस्तों, ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो इनकी चिकित्सा, जो इन्होंने लार, कुत्ते पर जिन्होंने लार का प्रयोग किया, जो है उस क्षेत्र में मिला। लेकिन इनका यह सिद्धांत अधिगम के लिए भी पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया। इसलिए जो है हम मानते हैं कि 1904 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो जो है इनके अधिगम या ये अनुबंधन का जो सिद्धांत है इस पर मिला है। दोस्तों, इन्होंने प्रयोग किस जानवर पे किया, यह भी पूछता है कि पावलो ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। दोस्तों, इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। हमने आपको बताया कि इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक शोध किया, उसी शोध पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। वो क्रिया थी पाचन क्रिया, जो लार से आधारित थी, लार पर आधारित थे। वो पाचन क्रिया पे शोध किया था। किसने? ईपी पावलो महोदय ने। अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। श्योर सी बात है, जब अनुबंधन के इन्होंने खोज किया था, शोध किया, तो निश्चित तौर पे अनुबंधन का जनक भी ईपी पावलो महोदय कहे जाएंगे। दोस्तों, आगे हम देखते हैं ईपी पावलो महोदय का। पावलो यस प्रकार उद्दीपक और लक्ष्य। ठीक है, प्रयोग किया इन्होंने कुत्ते पर, अपना प्रयोग किया। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया गया जो हमारा उद्दीपक है, ठीक है, लक्ष्य है, तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। जब कुत्ते के सामने हम भोजन रख देते हैं तो भोजन को पाने के लिए कुत्ते में जो है एक लालसा या उसने भोजन को पाने का अपना एक लक्ष्य बनाता है और उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। और अनुक्रिया के दौरान उसके मुख से क्या होती है? लार टपकना शुरू हो जाती है। इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। आप बताइए, कुत्ते के सामने भोजन रखा हो
तो क्या कुत्ता वेट करेगा किसी का? नहीं करेगा, वो भोजन को पाने के लिए दौड़ेगा भोजन की तरफ। लेकिन इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया। अब रस्सी से कुत्ता एक तरफ बंधा हुआ है, वो दौड़ नहीं सकता, वो एक निश्चित दूरी तक ही जा सकता है जितनी बड़ी रस्सी होगी, लेकिन भोजन रस्सी से काफ़ी दूर रखा हुआ था। तो अब कुत्ता एक तरफ भोजन, उसका जो है निशान, टारगेट जो है उसका लक्ष्य भोजन है, और दूसरी तरफ वो कुत्ते जो है किससे बंधा हुआ है? रस्सी से बंधा हुआ है। तो इस समय वो कुत्ते को पाने के लिए जो है कुछ अनुक्रिया करता है, और उसी अनुक्रिया के फलस्वरूप उसके मुख से क्या होती है? लार टपकना शुरू हो जाती है। तो यही इन्होंने सिद्धांत दिया था पाचन क्रिया का, भोजन और लार का निकलना। सबसे पहले भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है। हम जानते हैं जब भी हम भोजन हमारे सामने, किसी भी के सामने, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जानवर हो, जब सामने भोजन रखा होता है तो हमें या जानवर को क्या होता है? भोजन करने की इच्छा जागृत होती है अंदर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ऐसे ही जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया गया तो उसके अंदर भी एक स्वाभाविक उद्दीपक जन्म लेता है, और वो जो है प्रतिक्रिया करना शुरू करता है, जिसे लार बनना या लार का निकलना कहते हैं। लेकिन जैसे ही जो है वो भोजन रखते हैं और फिर घंटी बजाते हैं, जिसे कृत्रिम उद्दीपक देते हैं घंटी बजाना, और फिर वो कुत्ते को छोड़ देते हैं, कुत्ता भोजन के पास चला जाता है। अब कुत्ते को ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया कई बार होती हैं, तो ये कुत्ते को एहसास हो जाता है, उसे यह अनुभव हो जाता है कि जैसे ही भोजन रखा जाएगा फिर उसके बाद घंटी बजेगी, और घंटी बजते ही भोजन हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से जो उसका लार का निकलना था वो भोजन के बजाय वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? घंटी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। अब इस तरीके से बीच से भोजन हट गया। अब जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते के मुख से क्या होता है? लार का निकलना शुरू हो जाता है। अब कृत्रिम उद्दीपक जो हमने रखा था जो है घंटी को बना के, वो कुत्ते के जो है स्वाभाविक प्रतिक्रिया के साथ अनुबंध कर जाता है, संबंध स्थापित कर लेता है। तो इसी को दोस्तों जो है कुछ यहाँ नोट देखेंगे कि घंटी और भोजन के मध्य का जो संबंध था वो 2 से 4 सेकंड का संबंध था। तब भोजन रखने के 2 से 4 सेकंड बाद घंटी बजाई जाती थी। भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। जब भी हम भोजन रखते हैं तो वो घंटी से अधिक क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पावलो के अनुबंध शास्त्रीय सिद्धांत पर जो उसका शैक्षिक जो उपयोगिता है, शिक्षा के क्षेत्र में इसको कैसे लिया गया है, क्यों यह महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में, यह भी सी-टेट में पूछा जाता है दोस्तों। पहला है कि शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंध कराना चाहिए। एग्जाम्पल कि 1 2 3 4 6 जो है क्या है, जो बच्चे गिनती याद करते हैं वो कैसे याद करते हैं? वो अनुबंधन के द्वारा ही क्या करते हैं? सीखते हैं। शिक्षक अनुबंधन के द्वारा ही बच्चे को पहाड़े, टेबल्स, गिनतियाँ ये सब क्या करता है? लर्न कराता है, सिखाता है। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। अनुबंध शास्त्रीय सिद्धांत पावलो महोदय ने जो दिया था उसी के आधार पर हम अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं बच्चों के अंदर। अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों ये पावलो ने का इस प्रकार का एक सिद्धांत था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।